70 साल यहाँ एनसी की हुकूमत थी, पीडीपी की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या किया उन्होंने रजौरी पुंछ के लिए? क्या किया उन्होंने अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लिए? क्या किया वादी कश्मीर के लिए? गरीबों का खून चूसने वाले हुक्मरानों को आप जम्मू कश्मीर की आवाम पहचानती है, और इसलिए अनंतनाग रजौरी के अंदर बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। आप देखिए, ओबीसी कम्युनिटी के लोग 50 साल ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा धोखा किया। आज रजौरी पुंछ में 20 टनल बन रहे हैं। तो अनंतनाग, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ से स्पेकुलेशंस जो आ रही हैं उसमें महबूबा मुफ्ती पीडीपी की और जो हमारे मियां अल्ताफ हैं वो वहाँ से लड़ने की जो है ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट कितनी ही अहम है? देखिए, यहाँ तक अनंतनाग रजौरी पुंछ जो पार्लिमानी सीट है उसका सवाल है, तो बीजेपी का वहां आज की डेट में जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क खड़ा हुआ है। रजौरी पुंछ पहले ही एक मजबूत बीजेपी का एक गढ़ बना है। बीजेपी ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को पहले हकूक दिए, फॉरेस्ट राइट्स, जंगल में रहने के, ज़मीन के मालिकाना हक, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, और जो काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का 2009 में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया था, वो काला कानून ख़त्म किया और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। उसके साथ साथ जो ट्राइबल्स में बड़े लेवल के फंड्स बीजेपी ने लाए, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीबों के साथ इंसाफ, गरीबों को मकान बना के देने का काम, गरीबों को जो है वो सहारा मोदी साहब ने दिया है। तो जब बड़े पैमाने पर गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ मोदी हुकूमत ने इंसाफ किया, उसके बाद पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ हुआ। पिछले 50 सालों से उनकी देरीना मांग थी, वो मोदी हुकूमत ने मानी। एक बीच में थोड़ी आपस में रस्साकशी, तनातनी तब हो गई जब कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जो हकूक दिए जाएंगे वो पुराने एसटी से दिए जाएंगे, लेकिन मोदी हुकूमत ने, अमित शाह साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वाजे कर दिया, पहाड़ी कबीले को जो हकूक दिए जा रहे हैं वो गुजर बकरवालों के कोटे से नहीं है। गुजर बकरवालों का कोटा महफूज, तो पहाड़ियों को उनके हक, गुजर बकरवालों के साथ भी इंसाफ, पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ। तो इससे रजौरी पुंछ का पूरा इलाका एकजुट हो गया। क्या पहाड़ी, क्या गुजर, क्या बकरवाल, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सब आपस में जो है उनमें यूनिटी हो गई। कश्मीर के अंदर भी गुजर बकरवाल हो या हमारे ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, 50 साल ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा धोखा किया। मोदी हुकूमत ने ओबीसी कम्युनिटी, जिसमें हांजी, तेली, हज्जाम, मरकबान, चौपान, लगभग 40 के करीब, तरखान, लोहार, कुम्हार, 40 के करीब ऐसी सब कास्टें हैं जो ओबीसी में आती हैं, उनको मोदी हुकूमत ने हकूक दिए, जो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने जुल्म सितम करके रखा था। आज ओबीसी कबीले के साथ इंसाफ हो रहा है। और वहीं जो हमारे कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, अनंतनाग के हों, पहलगाम के हों, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा के हों, शांगस के हों, कुकरनाग, वेरीनाग, डोरू, शाहबाद के हों, कापरन के, गडोल के, छुतरगुल के हों, अनंतनाग ईस्ट के, वेस्ट के, काजी कुंड के हों, या कुलगाम हो, दमाल हांजीपुरा, नूराबाद हो, देवसर हो, जैनपुरा हो, शोपियान हो,
हर जगह बीजेपी ने इंसाफ किया है, गरीबों का भला किया है, गरीबों की खिदमत मोदी साहब ने की है। और डेवलपमेंट रजौरी पुंछ में कौन पूछता था, आज तक कभी नेशनल हाईवे बना, आज रजौरी पुंछ में 20 टनल बन रहे हैं, आज नेशनल हाईवे बन रहा है, आज गांव गांव में सड़कें देखो, टनल साहब जल जीवन मिशन, बिजली पहाड़ों में, ये मोदी हुकूमत ने पहुंचाई है। अभी हमने रजौरी पुंछ में रेल पहुंचानी है, रेल जब सुंदरबनी निशारा से रजौरी से होती हुई सुरनकोट से पुंछ जाके रेल पहुंचेगी, वो दिन भी आप देखेंगे। मुगल रोड के ऊपर 2000 करोड़ का टनल नेशनल हाईवे के साथ जोड़ के पुंछ में मेडिकल कॉलेज बनाना है। ये सारे काम ये बीजेपी ही कर सकती है और कोई किसी ने नहीं किए। 70 साल यहाँ एनसी की हुकूमत थी, पीडीपी की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या किया उन्होंने रजौरी पुंछ के लिए, क्या किया उन्होंने अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लिए, क्या किया वादी कश्मीर के लिए? सिर्फ लोगों के साथ इस्तेसाल किया पुरानी हुकूमतों ने, गरीबों के साथ जुल्म हुआ, लोगों के जो डेवलपमेंट का पैसा था उसको उस वक्त के हुक्मरानों ने डाका मारा। गरीबों का खून चूसने वाले हुक्मरानों को अब जम्मू कश्मीर की आवाम पहचानती है और इसलिए अनंतनाग रजौरी के अंदर बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। आप देखना, सब मिलकर, पहाड़ी कबीला हो, गुजर बकरवाल कबीला हो, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों या फिर कश्मीरी मुसलमान, आज कश्मीर के अंदर अमन है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर नहीं। कौन चाहता है कि किसी का बच्चा संगबाज बने? कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि किसी का बच्चा हाथ में बंदूक उठाए? कोई नहीं चाहता। सब अमन चाहते हैं, खुशहाली, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। इसीलिए यह हमारी खुशनसीबी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है और हम जीतेंगे।